नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर है जहां बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ बताया जा रहा है कि अभी भी जारी है और 3 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए गए हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है इन आतंकियों से। मुठभेड़ में पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है। तो ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां बारामूला में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है। तो एक पुलिस जवान की भी शहादत हुई है इस मुठभेड़ में, लेकिन 3 पाकिस्तानी आतंकी भी इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां ये मुठभेड़ बताया जा रहा है कि अभी भी चल रही है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को, पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया है और मुठभेड़ अभी भी चल रही है। हालांकि एक पुलिस जवान की शहादत जरूर हुई है इस मुठभेड़ में अभी तक, लेकिन बताया जा रहा है कि आतंकियों को चारों तरफ से घेरा गया है और मुठभेड़ अभी भी चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में और ये मुठभेड़ अभी भी बताया जा रहा है कि चल रही है, कंटिन्यू है ये मुठभेड़ और चारों तरफ से आतंकियों को घेरने की कोशिश है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि कितने आतंकी वहां पर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 3 आतंकियों को पहले ही जवान ढेर कर चुके हैं और एक पुलिस जवान की भी शहादत हुई है। और बड़ी खबर भोपाल से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय से सीएम शिवराज वर्चुअली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संबोधन में जुड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री नित्यानंद शर्मा, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत बीजेपी के अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री नित्यानंद और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत बीजेपी के जो दूसरे पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रणाली से होने पर संशय बरकरार है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा है कि निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, इसके लिए कोई अध्यादेश राज्यपाल को नहीं भेजा गया है। वहीं खंडवा में साधु के साथ मारपीट के मामले पर उन्होंने कहा कि सैलून पर बाल काटने ले गया था व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को भारत यात्रा से जोड़कर कमलनाथ ने उन्हें मध्य प्रदेश से दूर कर दिया है। नगरीय प्रशासन के चुनाव आप डायरेक्ट होंगे, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, अध्यादेश भेज दिया गया राज्य में।
नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का कोई भी अध्यादेश ऐसा अभी तक राजभवन को नहीं भेजा गया है। उस व्यक्ति के द्वारा जो मुझे लोकल पुलिस के द्वारा बताया गया है, हाथ दिखाना या पत्नी के संबंध में कोई जानकारी ली थी, उसके बाद में वो सैलून पर उनके बाल काटने के लिए ले गया। चूंकि महाराज जी ने कोई रिपोर्ट की नहीं थी, वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई उस व्यक्ति। और जहां तक आपने दिग्विजय सिंह की बात कही है कि उन्हें इस यात्रा में शामिल किया है, कमलनाथ जी उन्हें मध्य प्रदेश से दूर करना चाहते थे, कर दिया, अब साल भर उसमें रहे। और रीवा से भोपाल की ओर जा रही रेवांचल एक्सप्रेस में देर रात एसी फर्स्ट कोच के नीचे अचानक आग की चिंगारियां उठती देखी गईं। आग की चिंगारियां उठते देख ट्रेन के ड्राइवर ने कटनी के झुके ही रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन रोककर जांच की। बताया जाता है कि कोच के नीचे पहियों के ब्रेक चिपकने से चिंगारियां निकल रही थीं, जिसे तुरंत फायर उपकरणों से बुझाया गया। इसके बाद कटनी के मुड़वारा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कोच के पहियों में सुधार कार्य किया गया और ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। इधर कोच में सवार लोगों ने मुड़वारा स्टेशन पर हंगामा किया और कोच को ट्रेन से अलग करने की मांग की। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान शहीद हुए दमोह के अकील खान का पार्थिव शरीर आज पहुंचा है। प्रदेश कलेक्टर और एसपी ने पहुंचकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। शहीद की अंतिम यात्रा भी निकाली जा रही है और शहीद को जिले के सिंहपुर गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान अकील खान अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात थे और सुरक्षा के दौरान उनकी करंट लगने से मौत हो गई। शहीद अकील खान दमोह के पटेरा वार्ड के रहने वाले थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई में अव्वल इंदौर को प्राकृतिक खेती के में देश में नंबर 1 बनाने का आह्वान किया था। उसी पर अमल शुरू हो गया है। इंदौर जिले में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए किसानों को जिला प्रशासन प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह कृषि विभाग के अमले के साथ सिमरोल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे बताए और किसानों को ट्रेनिंग भी दी। इसके साथ ही किसानों से प्राकृतिक खेती करने के लिए संकल्प पत्र भी भरवाए गए हैं। कलेक्टर का कहना है कि इंदौर को प्राकृतिक खेती में नंबर 1 बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर गांव में कृषि विभाग के अधिकारी 5-5 किसानों को मोटिवेट करेंगे और उन्हें ट्रेनिंग देंगे और ये 5 किसान पूरे गांव में प्राकृतिक खेती करवाएंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करते समय लोगों से आह्वान किया था कि जिस तरह इंदौर सफाई में नंबर 1 है, उसी तरह प्राकृतिक खेती में भी देश के सामने उदाहरण पेश करें। इंदौर जिले के आज महू ब्लॉक में ये हुआ है और इंदौर ब्लॉक में एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें कि अधिकारी हमारे एसडीएम और कृषि गए हुए हैं और अगले 1-2 दिन बाद फिर देपालपुर सावेर ब्लॉक में भी हम लोग इसको कर रहे हैं। जो आज मैंने रिस्पांस देखा, किसान तैयार हैं। किसानों को 3 तरह की कृषि के बारे में बताया गया। रासायनिक खेती क्या होती है, जैविक खेती क्या होती है, प्राकृतिक खेती क्या होती है। रासायनिक खेती और जैविक खेती में जो फाइनेंशियल बर्डन्स आते हैं किसानों को, उसके बारे में बताया गया। प्राकृतिक खेती में किस प्रकार से खाद और कीटनाशक किसान अपने घर में ही बना सकता है। इसमें फ़ायदा ये है कि अपना जो खेती है उसका स्वास्थ्य सुधरता है, अपना भी स्वास्थ्य ठीक रहता है और लागत थोड़ी सी कम होती है। और नगर निगमों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पहली बार राज्य सरकार ने वार्डवार राशि की मंजूरी दी है। पहले चरण में नगर निगमों के लिए सरकार ने 66 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर किए हैं। वहीं रायपुर नगर निगम के लिए 10 करोड़ 50 लाख की राशि मंजूर की गई है। बता दें कि सीएम ने नगर निगम क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य सरकार के खजाने से पैसा देने की बात कही थी। और भिलाई में सीआईएसएफ भर्ती परीक्षा घोटाले में दुर्ग पुलिस ने मध्य प्रदेश के भिंड से एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है।
वहीं यूपी के आगरा से भी 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस पूरी गंभीरता के साथ मामले की जांच कर रही है ताकि मुख्य आरोपी पकड़ा जा सके। बता दें कि सीआईएसएफ की उतई कैंप में परीक्षा के दौरान पुलिस ने 4 मुन्ना भाइयों सहित 2 एजेंट को गिरफ्तार किया था। बात सामने आई है कि 3 ग्रुप उनका होता है। एक ग्रुप होता है एजेंट्स का, जो कि बेरोजगार युवक को पहले फंसाते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं और उनको इस स्कैंडल में फंसाते हैं। दूसरा ग्रुप है जो कि ऐसे होनहार लड़कों को ढूंढता है जो कि रिटर्न एग्जाम में बैठें और इम्पर्सनेट करके बैठें और एग्ज़ाम निकाल पाएँ। तीसरा वो उन होनहार लड़कों को ढूंढते हैं जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन पास करा सकें। तो कहीं ना कहीं इसमें बेरोजगार युवक ही हर तीनों तरफ से पिस रहे हैं। कुछ लोग एग्जाम लिखने में फंस जाते हैं पैसों के लेन देन के चक्कर में, कुछ फिजिकल देने आते हैं लेन देन के चक्कर में। तो अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये निश्चित रूप से ये एक बड़ा मामला है क्योंकि एसएससी जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है, उसमें एक ही व्यक्ति 4 लोगों की जगह पर बैठकर उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं वहाँ पे, यहाँ तो अच्छी बात थी कि जो बायोमेट्रिक से हम पकड़ पाए, लेकिन काफ़ी एग्ज़ाम केवल रिटन एग्ज़ाम के आधार पर होते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो और सतर्क हों। जब ये मास्टरमाइंड पकड़ाएंगे तो ये मालूम चलेगा कि किस तरह से उन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया। क्या वहाँ के कुछ लोगों की मिलीभगत थी या फिर ये कोरोना के टाइम में मास्क लगाने के कारण ठीक से उनका फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। वो पकड़ाने के बाद जो है डिटेल में बातें सामने आई। और कांकेर में नक्सलियों ने बस्तर फाइटर्स में भर्ती का विरोध किया है। दुर्ग कोंदल थाना क्षेत्र के पंचायत भवन के आगे पर्चा फेंक कर नक्सलियों ने बस्तर फाइटर्स में भर्ती का विरोध किया। नक्सलियों ने युवक युवतियों से बस्तर फाइटर्स में शामिल नहीं होने की अपील भी की है। पुलिस ने मौके से पर्चा बरामद कर लिया है। और कोंडागांव में फरसगांव की पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 14 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। जंगल के रास्ते से गांजा तस्कर गांजे की तस्करी गाड़ी से कर रहे थे। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। 2 गांजा तस्कर भागने में कामयाब रहे हैं। वहीं पुलिस ने पकड़े गए एक गांजा तस्कर को जेल भेज दिया है। और छत्तीसगढ़ में धारा 377 के दुरुपयोग के मामले सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं इस कानून का अब दुरुपयोग करने लगी हैं। पारिवारिक विवादों में इसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। कई मामलों और जांच में ये बात सामने आई है कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसे में कानून के जानकारों का कहना है कि पीड़ितों को जागरूक होना होगा। उसमें सजा है और 10 साल का लगभग पनिशमेंट है और उसमें डायरेक्ट वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए उसमें संज्ञान पुलिस द्वारा जल्द ही लिया जाता है। तो महिलाओं को ये पता है कि इस धारा में संज्ञान पुलिस जल्दी लेती है, तो जानबूझ करके उसका मिसयूज़ करते हैं। जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध दर्ज करवाया जाता है उसको भी जागृत रहना पड़ेगा। जनरली 377 के केसेस में कुछ महिलाओं की तरफ से कंप्लेंट आती है। ज़्यादातर 498 टाइप के विवादों में इस तरह की कंप्लेंट होती है। तो महिला जैसी कंप्लेंट देती है उसके हिसाब से केस रजिस्टर किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें पुलिस को मिलती हैं उसके हिसाब से पुलिस चार्जशीट प्रस्तुत करती है। और धमतरी जिले के तिर्रा गांव में एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ लोगों का आक्रोश भड़क गया। पूरा गांव शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, बच्चों को उनके धर्म, आस्था और देवी देवताओं के खिलाफ उन्हें बरगलाता है। वहीं शिक्षक पर आरोप है कि गांव में सामाजिक ताना बाना को तोड़ने में जुटा रहता है। शिक्षक गांव वालों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अभी एक शिक्षक है जो कोहका मिडिल स्कूल में पदस्थ है, वो ग्राम तिर्रा में आए दिन राजनीति करके शादी बर विवाह में और हर बैठक में वो उपस्थिति होता है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई बच्चों को प्रति नहीं देता, जातिवाद, छूत छुआ ऐसा करके गांव में लड़ाई करा रहा है। बर्खास्ती के लिए हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं कि या तो शिक्षक पद पर रहे या तो वो राजनीति करे।
बच्चों के भविष्य में इसमें बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तिगरा के लोगों का कहना है कि शिक्षक है वहाँ पर वो स्कूल नहीं जाता है और अन्य गतिविधियों में शामिल रहता है, जो गांव वालों को भड़काता है या जो असामाजिक तत्वों को वहाँ पर रखता है। इस तरह की बातें उन्होंने लिख के दिया है। इसका परीक्षण कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। और धमतरी पुलिस ने अपने ऐसे जवानों का सम्मान किया है जिन्होंने अपने काम से पुलिस की छवि को चमकाया और मानवीयता की मिसाल पेश की है। धमतरी एसपी के मुताबिक पुलिस कुछ जवान जो हाईवे पेट्रोलिंग और यातायात में ड्यूटी करते हैं, इन्होंने कभी घायल को तो कभी गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाया और जान बचाने में अपनी भूमिका निभाई। वहीं कुछ पुलिस वालों ने ईमानदारी का परिचय दिया और लोगों के गुम मोबाइल या पैसे वापस किए। ऐसे जवानों को सम्मानित किया गया है। यातायात की ड्यूटी जो लगातार गर्मी के समय हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, लगातार ये ड्यूटी करें। इस ड्यूटी के अलावा इन्होंने जो एक मानवीय रूप में किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना, कोई का सामान गुम गया हो तो उसको बुला के उनको दिलवाना, साथ ही ऐसा भी घटना आया है जिसमें कि एक लेडी प्रेग्नेंट थी और तत्काल पहुंचना था, तो हाईवे पेट्रोलिंग के माध्यम से उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजेगा। इस तरह के जो अच्छे कार्य किए थे हमारे और दुर्ग रेंज के आईजी बीएन मीणा ने कवर्धा में फोर्स एकेडमी के अध्ययन कक्ष का लोकार्पण किया। फोर्स एकेडमी अध्ययन कक्ष का लोकार्पण होने से पुलिस विभाग की देखरेख में तैयारी कर रहे युवक युवतियों को फायदा होगा। आईजी बीएन मीणा ने जिला पुलिस बल के द्वारा संचालित फोर्स एकेडमी की तारीफ करते हुए कहा कि युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की ये एक अच्छी पहल है। बता दें कि फोर्स एकेडमी के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं का अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी भी उन्हें मिली। खबर कवर्धा से है, जहां जिले के अंतिम छोर पर बसे गांव कापादा में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल को मात दे रहा है। कापादा सरकारी स्कूल का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हर साल 100% रहता है। पिछले 5 साल से इस स्कूल का शानदार रिजल्ट देने का सिलसिला जारी है। यहाँ 12वीं में पढ़ने वाले सभी छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं। इसके पीछे बच्चों की मेहनत के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों की कड़ी मेहनत है। स्कूल के शिक्षक बच्चों पर निजी स्कूल की तरह ध्यान देते हैं। स्कूल भी देखने में किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं दिखता। लेकिन मेरे चाचा जी खुश नहीं थे क्योंकि वह एक लड़का आप लोग जैसे अपने घर में जाते हो, सभी लोग पास हो जाते हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें कवर्धा से सामने आई हैं, जहां अंतिम छोर पर बसे गांव कापादा में सरकारी नाम के लिए सरकारी स्कूल है, लेकिन इसका नतीजा, इसका रिजल्ट निजी स्कूलों से कहीं बेहतर है। लेकिन मेरे चाचा जी खुश नहीं थे क्योंकि वह एक लड़का। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।